पिछले चंद सालों से म्यूटेशन पे बहुत काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत लोग वर्किंग कर रहे हैं मुझ समेत, जैसे कि डकिनो, क्रीमिनो, पारब्लू, पेस्टेलिनो, ईटीसी, जो भी इस तरह के बर्ड्स हैं उन पर वर्किंग हो रही है। पर म्यूटेशन पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले चंद बातों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके लिए वर्किंग आसान हो और उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जब आपको इनका बेसिक फार्मूला ही मालूम होगा तो आप बड़ी से इन पे वर्किंग कर सकेंगे और अच्छा रिज़ल्ट ले सकेंगे और आपका उतना टाइम भी बचेगा। तो आपको बेसिक फार्मूला समझाने के लिए आज ये टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी तमाम दोस्तों से भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये मालूमातें मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी माशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो कोई भी मसला मसाइल पेश आ जाए तो जो आपको लगे कि मुझसे मालूमात मिल सकती है तो बिला झिझक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने अपना पर्सनल नंबर व्हाट्सअप भी दिया हुआ है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बेसिक फार्मूला आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे म्यूटेशंस का क्या फ़ार्मूला होता है। तो लव बर्ड में और तमाम बर्ड्स में यही फार्मूला अप्लाई होता है, पर उससे पहले हम बात सिर्फ लव बर्ड पर ही कर रहे हैं क्योंकि आजकल लव बर्ड का रुझान ज़्यादा है, मार्केट तेज़ है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है कि सिपलेट और डोमिनेंट में क्या फ़र्क है, डोमिनेंट बर्ड्स क्या होते हैं और सिपलेट बर्ड्स क्या होते हैं। कुदरती तौर पर जेनेटिक्स में अल्लाह ताला की तरफ से दो तरह की सीरीज़ रखी गई है। तो वो एक होती है जो साइंसदानों ने दरियाफ़्त की हैं, उसमें एक ग्रीन बर्ड्स होते हैं, एक ब्लू सीरीज़ बर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो ग्रीन सीरीज़ बर्ड जो भी होगा, चाहे वो किसी भी किस्म के भी बर्ड्स में होगा, तो वो जेनेटिक के हिसाब से डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो अब जो दूसरा सीरीज़ में होगा, मतलब कि ब्लू सीरीज़ में, उसमें वो सिपलेट में भी आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उनसे सिपलेट प्रोड्यूस होते हैं। तो अब आपको इसका एक मिसाल के साथ आपको इसका मैं फार्मूला समझाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक फ़िशर का पीस लेते हैं और दूसरा अल्बाइनो रेड आइज़ का पीस लेते हैं, तो ये दोनों बर्ड्स का अगर हम जब ब्रीड करवाएंगे, इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास तमाम फ़िशर्स, यानी कि जो फ़िशर्स हैं वो डोमिनेंट बर्ड्स हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है, और जो अल्बाइनो है वो सिप यानी कि विजुअल है पर सिप यानी कि म्यूटेशन है वो। तो उसमें से जब भी उसको हम यानी कि जिसके साथ भी लगाएंगे के साथ, तो वो हमेशा ग्रीन सीरीज़ के ही पैदा करेगा फर्स्ट जनरेशन में। पर जब वो उस फर्स्ट जनरेशन को अगर हम दोबारा किसी विजुअल अल्बाइनो के साथ लगाएंगे तो तब रिज़ल्ट हाफ हाफ आएगा, यानी फ़िशर भी आएंगे और अल्बाइनो रेड आइज़ भी आएंगे। ये बात अब मेरा ख्याल क्लियर होगी। तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि जो ग्रीन सीरीज़ बर्ड है वो फ़िशर है, लैटिनो पसनाटा है, इस तरह के बर्ड्स सारे ग्रीन सीरीज़ हैं, और जो अल्बाइनो रेड आइज़ है वो ब्लू सीरीज़ है। तो ब्लू सीरीज़ जब भी किसी भी ग्रीन सीरीज़ बर्ड्स के साथ लगेगा, और ग्रीन सीरीज़ बर्ड डोमिनेंट है और वो हमेशा आपको सिपलेट प्रोड्यूस करेगा, पर स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होने की वजह से सारे बच्चे फ़िशर यानी कि डोमिनेंट पे ही जाएंगे। तो ये बात आपको अब क्लियर होगी। अब जब हम डोमिनेंट बर्ड से फिश यानी कि डोमिनेंट बर्ड से सिपलेट पैदा करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो जो प्रोड्यूस हुए हमारे पास फ़िशर्स के बच्चे हैं, उनको जब विजुअल रेड आइज़ के साथ लगाया जाएगा, तो वो जब रिज़ल्ट पैदा करेंगे, इनके सेकंड जनरेशन पैदा हो रही है, तो उसमें आपको रिज़ल्ट मिलेगा ये अल्बाइनो रेड आइज़ भी और दूसरा आपको फ़िशर भी। तो ये होगा इनका रिज़ल्ट। इससे आपको ये फ़ायदा हो गया कि जब भी वर्किंग करनी है तो आपने कोशिश करना है सिपलेट बर्ड्स के साथ लगाना है, ताकि आपको रिज़ल्ट फ़ौरन मिलने की हो। ये ना हो कि अगर आप डोमिनेंट बर्ड्स के साथ लगाएंगे तो उसके बाद आपके पास वो जो बच्चे आएंगे तो वो सारे के सारे फ़िशर ही यानी कि ग्रीन सीरीज़ के ही होंगे। अच्छा, एक बात और याद रखें कि ये वर्किंग है आसान लफ्ज़ों में अल्बाइनो वगैरह को या ब्लू फिशरी वगैरह को इस तरह का प्रोड्यूस करवाने के लिए, पर जो ऑफलाइन और इस तरह के और पेल फेलोज़ जब प्रोड्यूस कराने तो उनका जो वर्किंग सिलसिला है वो और तरह का होता है उनके साथ। वो उस पर हम फिर इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर से वीडियो में मुख्तसर सा पैगाम दूँ। अगर मुझे बताने में कोई कमी बेशी आ जाती है तो आप लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपने जब भी वर्क नहीं है तो उस हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए कि सिपलेट और डोमिनेंट में क्या है, क्योंकि जो डोमिनेंट बर्ड है वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, तो वो उसके साथ जब भी हम किसी ब्लू सीरीज़ का बर्ड लगाएंगे तो ग्रीन ही पैदा करेगा। उसके बाद जो उसमें से हमने प्रोड्यूस करवानी है, जब उसके साथ ब्लू सीरीज़ का बर्ड लगाएंगे
तब वो हाफ रिज़ल्ट देगा। तो अब ये बात क्लियर होगी। जब हमने अल्बाइनो रेड आइज़ की वर्किंग करनी है तो अगर हमें शिपलेट का पीस मिल जाता है और अल्बाइनो रेड आइज़ का, तो वो हमें फर्स्ट जनरेशन में ही रेड आइज़ प्रोड्यूस करवा देगा या क्रीमिनो प्रोड्यूस करवा देगा, या जो भी यानी कि हमने यानी कि अपनी जिस यानी बर्ड पे भी वर्किंग करनी है, जिस म्यूटेशन पे भी करनी है, वो सारे फर्स्ट में आ जाएगा। पर अगर हम डोमिनेंट बर्ड्स के साथ लगाएंगे तो वो हमें एक जनरेशन वेट करना पड़ेगा, और एक जनरेशन से मुराद 1 साल पूरा वेट करना पड़ेगा। वो जब बच्चे बड़े होंगे, यंग होंगे, अडल्ट होंगे, उसके बाद जाके ब्रीड देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।